रात के 2 बज रहे हैं। रोहन ने सुनसान हिल स्टेशन के उस पुराने होटल का भारी लोहे का दरवाजा पूरी ताकत से धक्का देकर खोला। भीतर की हवा में धूल और बंद कमरों की घुटन घुली हुई थी। वह गलियारे के अंत तक पहुंचा ही था कि बिना किसी आहट के सामने वाला दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। एक युवती कमरे से बाहर निकली। वह सीधे रोहन की ओर बढ़ी। उसकी धीमी और कांपती हुई आवाज गूंजी, क्या मैं आज रात यहां रुक सकती हूं? रोहन ने उसे देखा। युवती ने एक कदम और आगे बढ़ाया। रोहन ने अपना हाथ उठाकर उसे कमरे के भीतर आने का इशारा किया। उसने बिना कुछ कहे दरवाजा पूरा खोल दिया। जैसे ही युवती अंदर कदम रखती है, बाहर की ठंडी हवा का एक झोंका कमरे की मोमबत्तियों को बुझा देता है। सन्नाटा और गहरा हो जाता है। रोहन ने दरवाजा पीछे से बंद कर दिया। अब वे दोनों उस बंद कमरे में अकेले थे। मीरा कमरे के बीचों बीच जाकर रुक गई। रोहन ने उसे गौर से देखा। उसकी नजर युवती के पैरों पर टिकी। वे पैर सामान्य दिशा के विपरीत पीछे की ओर मुजे हुए थे। रोहन की सांसें अटक गईं। उसने अपना सिर उठाया। मीरा अब बिस्तर के बिल्कुल करीब बैठ चुकी थी। तभी कमरे की हवा में बदलाव आया। जलती हुई लकजी और सड़े हुए मांस की एक तीखी, दम घोंट देने वाली गंध फैलने लगी। रोहन ने अपना हाथ नाक पर रखा और पीछे हटने की कोशिश की। मीरा ने अपना चेहरा धीरे से घुमाया। उसकी जीभ बाहर निकली, जो सामान्य से 3 गुना लंबी थी और होंठों के बाहर लटक रही थी। उसके मुंह के भीतर नुकीले दांतों की कतारें चमकने लगीं। कमरे की बत्तियां फरफटाने लगीं। फर्श पर जमी धूल हलचल करने लगी, जैसे नीचे से कोई उसे कुरेद रहा हो। रोहन के पैर जम गए। वह हिल नहीं पा रहा था। मीरा ने स्थिर निगाहों से उसे घूरा। कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। दीवारें हल्की सी कांपने लगीं। रोहन ने अपने हाथ की मुट्ठियां भींची, लेकिन उसकी हथेलियां पसीने से गीली हो चुकी थीं। वह उस कमरे की घुटन और मीरा की अमानवीय उपस्थिति के बीच फंस चुका था। तभी कमरे के कोने में लगा पुराना टीवी बिना किसी के छुए अचानक चालू हो गया। स्क्रीन पर बर्फ सी सफेद झिलमिलाहट के बीच एक पुरानी न्यूज रिपोर्ट चलने लगी। रिपोर्ट में 20 साल पहले इसी होटल में हुई रहस्यमयी मौतों का जिक्र था। टीवी की कर्कश आवाज कमरे में गूंजने लगी। इसी पल दीवारों से गाढ़ा लाल तरल रिसने लगा। वह छत से गिरकर फर्श पर फैलने लगा। बाथरूम के बंद दरवाजे के पीछे से दर्जनों पुरुषों के एक साथ चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। रोहन का दम घुटने लगा। उसने झटके से पीछे मुड़कर दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की। उसके हाथ दरवाजे के हैंडल तक पहुंचे ही थे कि मीरा ने पीछे से झपट्टा मारा। उसने रोहन का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसकी पकड़ इंसानी नहीं, पत्थर जैसी कठोर थी। रोहन ने अपना हाथ छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह इंच भर भी नहीं हिला। मीरा ने अपने नुकीले दांत दिखाए और जोर से ठहाका लगाया। उसकी हंसी कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आने लगी। उसने रोहन के कान के पास झुककर फुसफुसाया, मुझे मर्दों की गर्म सांसें बहुत पसंद है। रोहन का शरीर कांप उठा। वह दरवाजे की ओर देख रहा था, पर मीरा के हाथों की जकड़ ने उसे फर्श पर ही रोक रखा था। बाथरूम से आती चीखें अब और तेज हो गई थीं। रोहन ने मीरा के हाथों को झटकने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी और रिसेप्शन की ओर भागा। उसके पैरों की आहट खाली गलियारे में गूंज रही थी। वह रिसेप्शन डेस्क तक पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डेस्क खाली पड़ी थी। अचानक उसकी नजर दीवार पर लगी पुरानी तस्वीरों पर गई। धूल भरी तस्वीरों में 1998 का साल दर्ज था। रोहन ने उन तस्वीरों को गौर से देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तस्वीर में वह खुद खड़ा था। वही कमरा, वही रिसेप्शन, वही दृश्य। उसके हाथ कांपने लगे। उसे सब कुछ याद आने लगा। यह होटल उसका अंत था और वह यहाँ का शिकार था। ठीक उसी क्षण मीरा की ठंडी सांसें उसकी गर्दन पर महसूस हुईं। उसकी त्वचा बर्फ की तरह ठंडी थी। मीरा ने उसके कान के पास फुसफुसाकर कहा, तुम हर 20 साल बाद वापस आते हो। रोहन का शरीर सुन्न हो गया। उसने नीचे की ओर देखा, पर उसके हाथ अब कांपना बंद कर चुके थे। मीरा ने अपना हाथ
धीरे से उसके कंधे पर रखा। उसकी उंगलियों में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे बांध रहा हो। मीरा ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, अब तुम भी मेरे साथ नए शिकार ढूंढोगे। रोहन की नजरें स्थिर हो गईं। उसका चेहरा निर्जीव हो गया और उसने धीमी आवाज में सिर हिलाया। अगली सुबह होटल की लॉबी में सूरज की रोशनी खिड़कियों से छनकर आ रही थी। फर्श पर धूल का एक कण भी नहीं था। रात का वह खूनी मंजर जैसे कहीं गायब हो चुका था। रिसेप्शन डेस्क के पीछे रोहन खड़ा था। उसने डेस्क को एक कपड़े से साफ किया और उसे अपनी जगह पर व्यवस्थित किया। उसके हाथ अब स्थिर थे। ठीक तभी होटल के मुख्य दरवाजे से एक नया जोड़ा अंदर आया। वे हंस रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उन्होंने रिसेप्शन की ओर कदम बढ़ाए। रोहन ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान फैल गई। उसने काउंटर के नीचे से एक पुरानी पीतल की चाबी निकाली। चाबी का धात्विक स्पर्श उसके हाथों में ठंडा महसूस हुआ। उसने चाबी को काउंटर पर रखा और उसे जोड़े की ओर खिसका दिया। उसकी आवाज में अब कोई कंपन नहीं था। उसने धीमी और शांत स्वर में कहा, आपका कमरा तैयार है। जोड़ा चाबी लेकर सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। रोहन डेस्क के पीछे खड़ा होकर उन्हें जाते हुए देखने लगा। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी दराज से एक रजिस्टर निकाला। उसने अगले शिकार के नाम का पहला अक्षर लिखना शुरू किया। बाहर सूरज पूरी तरह चमक रहा था, लेकिन होटल के अंदर की हवा अब भी स्थिर और ठंडी थी।